जो काम अब तक बीजेपी करते आ रही है, क्या वो काम अब कांग्रेस भी करने लगी है? ये बड़ा सवाल अब कांग्रेस पे उठ रहा है, क्योंकि जब से अजय निषाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, तब से ये सवाल अब उठने लगा है कि क्या जो काम, जो वॉशिंग मशीन का काम, जो वॉशिंग मशीन धुलाई का काम बीजेपी भाजपा करती थी, अब वही काम राहुल गांधी भी अपने कांग्रेस पार्टी में करने लगे हैं। क्या अब राहुल गांधी ने भी अपना चैलेंज स्वीकार किया है कि अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा? बीजेपी कितने लोगों को वास करती है और कांग्रेस कितने लोगों को वास करती है? क्या अब यही फंडा चलेगा? क्योंकि जब से अजय निषाद बीजेपी में ज्वाइन हुए, उनके कुछ पहले के 3-4 साल पहले की जो बयान थी, 2019 लॉकडाउन के समय का, जो कोरोना टाइम का जो समय का जो बयान था, उस बयान को लेकर के अब बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि यही अजय निषाद है जिन्होंने साफ तौर पे कहा था, भाजपा में थे तो इन्होंने साफ तौर पे मुसलमानों पे निशाना साधते हुए कहा था कि जो मुसलमान हैं उनको इस देश से भगा देना चाहिए। बल्कि उन्होंने जमातियों पे कहा था कि जमाती लॉकडाउन में कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं और देश में क्रिटिकल कंडीशन जो है कि पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनके वजह से कोरोना फैल रही है, इनके वजह से देश में बीमारी महामारी फैल रही है। इन्होंने ये भी कहा था कि जो मदरसा है, उस मदरसा में मासूम बच्चों को आतंकवाद पढ़ाया जाता है। बहुत सारी ढेर सारी बातें जो थी वो इन्होंने कही थी। उस लॉकडाउन में इन्होंने साफ तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम कौम को साफ तौर पे विरोध करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बहुत सारे जो अब शब्द जो है कि उसको उपयोग करते हुए कहा था। यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवादी बताते हुए भारत देश से भगा देने की बात भी कही थी इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो मुसलमान हैं वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों की वजह से देश में दंगा होगा होते रहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के, लेकिन अब वही अजय निषाद से जब भाजपा में उनको टिकट नहीं मिली, जब भाजपा से उनको टिकट कट गया, तो फिर अब वही अजय निषाद जो है कि अब कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। तो यही ये जो साफ तौर पे जो बताई जा रही है बातें कि कांग्रेस क्या अब इस तरह के लोगों को, जिनका जो बैकग्राउंड है बिना बैकग्राउंड चेक किए हुए, उन्होंने पिछले समय में उन्होंने अपने पास्ट में क्या कहा था, उनका नीति क्या था जब वो भाजपा में थे, उनका सोच किस तरह की थी जब भाजपा में थे। एक कम्युनिटी को विरोध कर रहे थे, एक मुसलमान समुदाय को विरोध करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मुसलमानों को इस देश से भगा देना चाहिए। जिसने इतने अभद्रजनक जो है कि बातों को रखा था, इन्होंने जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को विरोध किया था, अब वही अजय निषाद को कांग्रेस में टिकट दिया जा रहा है। वही अजय निषाद को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए और उनको वॉशिंग पाउडर के तहत उनके पिछले पुरानी बातों को भुला करके अब राहुल गांधी उनको अपने पार्टी में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। क्या ये वही बात हुई कि अब भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो गई है कि आपका वॉशिंग मशीन में कितना दम है और हमारे वॉशिंग मशीन में कितना दम है? क्या ये वही बात है जो कि इसमें अब दोनों पार्टियां हैं जो अपने आप को अब ये कहेगी कि हम सबसे ज़्यादा लोगों को धो रहे हैं, और ये कहेंगी कि हम सबसे ज़्यादा लोगों को धो रहे हैं? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, और कांग्रेस को अभी तक इस पर कोई धब्बा नहीं लगा था, क्योंकि कांग्रेस जो है कि गरीब गुरबों की पार्टी जो थी, जो गरीब तबके से, जिस तरह राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली थी और जो न्याय यात्रा में लोगों से मिल रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि एक मसीहा जो है कि फिर से जन्म ले लिया है और मसीहा जो कि हमारे दुखों को दूर करेगा। लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से अजय निषाद को ज्वाइन किया गया, अब आगे भी इस तरह के लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा? आगे भी इस तरह के लोग जो है, जो भाजपा से जो इनको टिकट नहीं मिल रहा है, या फिर भाजपा उस जगह पे किसी नई उम्मीदवार को उतार रहे हैं, वहाँ से पिछले उम्मीदवार का टिकट काट रहा है, तो उम्मीदवार जो है कि जो भाजपा में रहकर अब तक राहुल गांधी हो या फिर कोई मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर कोई दूसरी अन्य पार्टियों को अपशब्द कहते थे, जो जाति पात की राजनीति करते थे, जो जातिवाद की राजनीति करते थे, उन सब लोगों को अब कांग्रेस में ज्वाइन होगा? क्या अब सब लोग जो है कि भाजपा से जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो कांग्रेस में आकर के वॉशिंग होंगे, कांग्रेस में आकर के उनको धो दिया जाएगा, फिर उनको साफ सुथरा करके सुखा के उनको फिर टिकट दे दिया जाएगा? क्या यही होने वाली है? क्या भाजपा अब बीजेपी के सामने टक्कर देगी? क्या बीजेपी वर्सेस भाजपा होगा? क्या भाजपा में भी वॉशिंग होता है, बीजेपी में वॉशिंग होता है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की विषय है ये, क्योंकि भाजपा पे लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा